ओम आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं ग्रहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत् तत् अखिलं शंभो तवाराधनम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कर्क राशि। कर्क राशि का मई के अंतर्गत ग्रहों का योगायोग क्या दिखा रहा है। कर्क राशि वालों, मई का जो समय का योगायोग है वो आपके लिए बहुत विशेष दिखाई दे रहा है। मई के अंतर्गत ग्रहों का योग आपके लिए बड़ा विशेष परिवर्तन का योग बनाता दिखाई दे रहा है और ऐसे में इस परिवर्तन का लाभ यदि आप लेना चाहते हैं तो समय को पहचान लीजिए। देखिए, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और कई बार ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हैं तो जो दिशा हम पकड़ रहे हैं उसके बारे में पूरा इफ्स एंड बट्स, ये दिशा कैसी है, क्या कुछ हमारे को रास्ते मिलने वाला है, वो सब हमको जान लेना चाहिए। मई के ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए कई ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध, बृहस्पति, राहु, केतु, चंद्रमा तो परिवर्तन की तरफ जाता है, ये सूर्य तो महीने एक बार बदलता है। तो ये कई सारे ग्रह 5-5, 6-6 ग्रह परिवर्तन का योग बनाएंगे इस मई के अंदर और इन सब का प्रभाव आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मत होइएगा। कुछ ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए अननेसेसरी की एग्रेसिवनेस भी बढ़ाता दिखाई देगा और ये विशेष तौर पर थोड़ा से कहीं ना कहीं अगर सावधानी नहीं बरती तो नुकसान भी करा सकता है। ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी, इसलिए बहुत बुद्धिमानी के साथ सोच समझ के चीज़ों को समझ के काम करने की ज़रूरत है। बृहस्पति का परिवर्तन आपके 12वें भाव में होने जा रहा है। राहु का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से 8वें भाव में होने जा रहा है। तो ये सब के सब परिवर्तन कुछ ना कुछ यदि बात करें कर्क राशि वालों के लिए थोड़ी सी दुविधा उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। आपको अपनी जन्मपत्री को अच्छे से चेक करना चाहिए, जन्मपत्री के अनुसार समझना चाहिए कि गोचर के दृष्टिकोण से इन कई ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए थोड़ी सी रुकावटें उत्पन्न करने के योग देगा कई फैक्टर्स के अंदर, और उन चीज़ों को समझ के यदि आप कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो एक जगह दिग्भ्रमित हो सकते हैं आप। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं थोड़ा सी स्थिति ऐसी बन सकती है, आपकी वाणी में कुछ दोष उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। अननेसेसरी लोग आपसे ईर्ष्या पाल सकते हैं, लेकिन देव कृपा से इस वक्त ऐसे योग बनने वाले हैं कि जो यदि आप मई के आरंभ कालों में उन उपायों को कर लें तो पूरे वर्ष तक जो इन ग्रहों का नेगेटिव प्रभाव है उसको आप ठीक कर पाएंगे। वही अब समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं आपको कि ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग आपके लिए किस प्रकार के बनते दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले एक बात और समझ लें, इस मई के अंतर्गत आरंभ काल में एक ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है जिसको मृत्यु का ग्रह कहा जाता है, जिसको मृत्यु का नाम यम के नाम से ही जाना जाता है। वो वक्र स्थिति में जा रहा है और विश्व में कई प्रकार के कोलाहल को उत्पन्न करने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। रक्त रंजित राजनीति का स्वरूप आपको इस ग्रह के परिवर्तन से मिलेगा। इन सबको अच्छे से समझ लेते हैं, ग्रह नक्षत्रों का योग क्या कुछ करने जा रहा है आपके लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 तारीख की, बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझे 12वें बैठा हुआ चंद्रमा थोड़ा हल्का दिखाई देता है आपके लिए। तो ध्यान रखिएगा, 12वें बैठा हुआ चंद्रमा कहीं ना कहीं थोड़े से स्वास्थ्य के मामले में और अननेसेसरी खर्चे ज़्यादा बढ़ाता दिखाई देगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा अपने मनोमस्तिष्क को शांत रखते हुए कार्य करें। दुस्वाभाविकता, हाँ ना की स्थिति मनोमस्तिष्क में करूँ ना करूँ, ऐसी दुविधा मन में उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। सोच समझकर कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवर्तन का समय बहुत जल्दी सामने आएगा, लेकिन इस वक्त थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। बृहस्पतिवार का अवसर है, कोशिश ये करें पीली चीज़ों का दान करें, केसर का सेवन करें और हो सके तो केले का पूजन करें, केले का दान भी करना चाहिए। भद्रा है, दोपहर तक 11:30 बजे तक तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। लेकिन रिक्ता तिथि भी है तो आज का दिन नए मुहूर्तों से बचना ही चाहिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। चतुर्थी रिक्ता तिथि मानी जाती है, 9वीं तिथि रिक्ता तिथि मानी जाती है, चतुर्दशी तिथि रिक्ता तिथि मानी जाती है, इसलिए इन तिथियों में नए कार्यों को करने से बचना चाहिए। 2 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए जो ग्रह योग का प्रभाव बनता दिखाई दे रहा है वो विशेष तौर पर दिखाता है भाग्य थोड़ा स्लो रूप से हेल्प कर रहा है। कई बार हमें लगता है ना कि हमारे भाग्य साथ नहीं दे रहा, पड़ोसी का भाग्य ज़्यादा साथ दिखाई दे रहा है, ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं। तो भाग्य जब साथ ना दे रहा तो क्या करना चाहिए? सुंदर भगवान का स्तवन करना चाहिए। जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई, इस भाव को ध्यान रखना चाहिए। कोई जब व्यक्ति हमारे पुण्य घट जाते हैं कई बार, तब हमको लगता है कि हमारे जीवन में कष्ट आता है
और यदि पुण्यों का अकाउंट लबालब घड़ा भरा रहे तो फिर हम कभी भी अपने जीवन में चलते चले जाएं, ग्रह नक्षत्र कैसे भी हों। इसलिए पुण्य को, ग्रह नक्षत्र से ऊपर की चीज़ जो है वो पुण्य, जितने ज़्यादा पुण्य होंगे ना, आपके बैंक में अच्छे खासे पैसे पड़े हों तो कई बार रिसेशन भी आ जाए मार्केट में तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया रोती रहती है। तो ऐसे में पुण्यों के अकाउंट को लगातार बढ़ाए रखना चाहिए। इस दिन आदि शंकराचार्य जी की जयंती है, कोशिश करें। शंकरो शंकराचार्य वर्णित किया गया है। इस वक्त केदारनाथ के द्वार खुल चुके हैं, वहीं उनकी समाधि है। वहाँ जाकर दर्शन जो करते हैं बड़े भाग्यशाली होंगे। वहाँ जाकर भगवान का सानिध्य लेने से कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। शुक्रवार का अवसर है, गौ पूजन करें, गाय को हरा पालक खिलाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। खट्टे फलों का दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 3 तारीख शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बन रहा है ग्रहों का। चंद्रमा सुबह सुबह आपकी राशि में स्वग्रही होकर जा रहे हैं, मंगल को भी शक्ति देंगे। मंगल कमज़ोर चल रहे हैं पिछले करीब काफ़ी लंबे समय से, और मंगल ने उठापटक का योग जो पिछले 6 महीने से बना रखा है, कभी अच्छा कभी खराब, कभी कष्ट कभी ढीला, तो ये अभी कंटिन्यू करेगा मंगल 1-1.5 महीना। ऐसे में चंद्रमा कम से कम 3 दिन के लिए सबूत दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। चंद्रमा और मंगल की युति, जब चंद्रमा जो स्वग्रही होकर मंगल के साथ बैठ गए तो मंगल की शक्ति को बढ़ाएंगे। तो ऐसे में नई हिम्मत का उदय होता दिखाई दे रहा है, आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस दिन प्लूटो यम ग्रह यानी मृत्यु का ग्रह जो है वो भी परिवर्तन की तरफ वक्र स्थिति में जा रहा है। तो ऐसे में पूरे विश्व के लिए ये समय थोड़ा भारी दिखाई देता है। रोष, आपस में क्लैश, ये बढ़ते दिखाई देंगे। तो ध्यान रखते हुए कार्य करें, शांति से धीरे धीरे साथ चीज़ों को करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा। हो सके तो इस दिन गंगा स्नान करें। गंगा सप्तमी है, कहा जाता है गंगा इस दिन सप्तमी के दिन ऋषि की जाह्नवी के रूप में प्रस्तुत हुई थी। इनका नाम अद्भुत कथा है, कभी वर्णित करेंगे इस बारे में। लेकिन इस दिन गंगा स्नान करना, गंगा जल से भगवान का विशेष तौर पर भगवान का अभिषेक करना संपूर्ण रूप से बड़ा कल्याणकारी योग बनाता है। तो आप थोड़ा गंगा जल लेकर अपने ऊपर भी छिड़क लें, हो सके तो गंगा जल में स्नान करें। कहा जाता है गंगा स्नान समस्त जीवन के कष्टों को दूर करता है, पाप से निवृत्त कर देता है, व्यक्ति को पुण्य की तरफ अग्रसित कर देता है। शनिवार का अवसर है और शनि इस वक्त आपकी राशि में भाग्य में बैठे हैं, तो उनको ठीक करने के लिए गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें, गंगा जल से स्वयं भी स्नान करें, कल्याण होगा। 4 तारीख की बात करें, रविवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन भद्रा का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्र थोड़ी सी शक्ति को आपको बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों को आपके लिए हिम्मत के द्वारा परिवर्तन का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में अच्छा रहेगा कि भगवान सूर्य से शक्ति लें। थोड़ा सा सूर्य उच्च के होकर आपकी राशि में बड़े सुंदर भाव में बैठे हुए हैं, तो उनको शक्ति देना, उनका स्तवन करना, गायत्री का जप करना आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। 5 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है और इस दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को अनुकूल करता दिखाई देगा। ऐसे में भगवान का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद आपके बिगड़े काम को बना सकता है। तो ऐसे में जो भी कार्य करने हैं उनको थोड़ी शक्ति के साथ करें। हो सके तो सुबह सुबह माता पिता का दर्शन कर भगवान का दर्शन करके उनकी आज्ञा लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। कई बार हमारे जीवन में शत्रु इतने भारी हो जाते हैं कि हमको उनसे बचने का रास्ता ही नहीं मिलता है। तो ऐसे में शास्त्र में विभिन्न रामबाण उपाय उपस्थित किए गए हैं, ब्रह्मास्त्र उपस्थित किए गए शास्त्र में। वही उनमें से ही एक दिव्यास्त्र का जो प्रयोग शास्त्र में वर्णित है, जिनको बगलामुखी रूप में जाना जाता है, उन भगवती की, दश महाविद्या के अंतर्गत आने वाली भगवती की जयंती है, जिसको बगलामुखी स्वरूप माना जाता है। बड़ा दिव्य स्वरूप है भगवती का, अनेक अकाट्य कार्यों को पूर्ण करने वाला है। इनका बाण अकाट्य है और जहाँ उपयोग किया जाता है, बाकी सारे कई बार प्रयोग ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन ऐसे में इनका प्रयोग ढीला नहीं पड़ता है। लेकिन इनकी स्तुति करते वक्त बहुत सारे नियमों का पालन करना चाहिए। दिव्य स्वरूप है भगवती का, लेकिन ऐसे ही साधारण तौर पर लोग कर लेते हैं, तब कहीं ना कहीं गलती हो जाती है और वो कहीं ना कहीं प्रयोग उल्टा भी हो जाता है। शास्त्र की बात समझ लेनी चाहिए हमको। वैशाख मास की अष्टमी के दिन बगलामुखी जी की जयंती होती है और बगलामुखी जी का जो नाम है ना, वो वैसे ही भगवती का दिव्य स्वरूप है जो दश महाविद्या के अंतर्गत आता है और बड़ा चमत्कारिक स्वरूप माना जाता है। आज की तारीख में बहुत सारे लोग विभिन्न शांतिक पौष्टिक कर्मों में भी भगवती बगलामुखी के विभिन्न मंत्रों का प्रयोग कर लेते हैं और कुछ लोग बता देते हैं कि भगवती बगलामुखी की आराधना करो, जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। देखिए, ऐसे में ध्यान रखना चाहिए, भगवती के विभिन्न बीज हैं, विभिन्न मंत्र हैं, पूरी विधि है। माँ भगवती समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाली हैं, लेकिन जहाँ सुई का प्रयोग है वहाँ तलवार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में बड़ी शांति के साथ ध्यान करते हुए भगवती के मंत्रों का उपयोग करना चाहिए। कहीं हल्का सा गलत प्रयोग जो है वो बड़ा कठिन कारक बन जाता है। आमतौर पे वैसे तो लोग मंत्र को सही से उपयोग करते नहीं हैं। यदि
विधि यानी ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि इसको छोड़ने के बाद फिर वापस नहीं लिया जा सकता, और बहुत बाद में कई बार विकट स्थिति बन जाती है। हम छोटी सी ईर्ष्या के कारण से भगवती के विभिन्न प्रयोग करने की तरफ उद्धृत हो जाते हैं और वो अनिष्ट कर देते हैं सामने वाले का। और एक बात समझें, ये वो मंत्रों का प्रयोग है कि गोली नहीं है कि जो आप किसी भी मूर्ख व्यक्ति भी चला देगा तो सामने वाले का अहित हो जाएगा। ये वो प्रयोग है कि इसके अंदर पूर्ण भगवती का कृपा मंत्र है। आप ये समझ लीजिए, अगर सामने वाले का कोई दोष नहीं है तो आपके ऊपर वापस आकर जिस प्रकार के इस मंत्र प्रयोगों का आघात होता है वो बड़ा भयावह होता है। मैंने देखा है, बिल्कुल अपने जीवन में देखा है कि बहुत सारे लोग जबरदस्ती, बहुत पुरानी बात है, हमारे आश्रम पे एक व्यक्ति आते थे और वो आप माने कि बहुत, जैसे हमारे यहाँ वर्ण 4 वर्ण बताए गए हैं, ना तो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उनको एक मंत्र कहीं से मिल गया और बगलामुखी जी का मंत्र था, और जहाँ वो रहते थे किराए पे रहते थे, और क्या हुआ कि वो अपने मालिक से भिड़ गए। उनको वो निकालने का प्रयास कर रहा था, ये मान नहीं रहे थे, निकल नहीं रहे थे, कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही थी, सरकारी जॉब में थे। उन्होंने उस मंत्र का प्रयोग शुरू कर दिया, जिस प्रकार का वो मंत्र वर्णित है शास्त्र के अंदर, जिस प्रकार से कहा गया, मैं पूरा मंत्र तो नहीं बोलूंगा यहाँ पर, वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशे, इस प्रकार से मंत्र है, वो पूरी तरह से उसका पीली सरसों से प्रयोग, तो जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है उसकी पूर्ण विधि पुस्तकों में लिखी है, और उस व्यक्ति ने वो विधि को आरंभ कर दिया। और सत्य माने उस व्यक्ति ने जो शास्त्र में वर्णित पुस्तकों के माध्यम से उस विधि को पूरी तरह से, मैं कहूँगा ब्राह्मण नहीं था, शूद्र था, लेकिन उसने वो विधि को ज्ञान प्राप्त कर ये मेरा देखा प्रभाव है। आया था आश्रम पर, हमने मना भी किया उसको, पिताजी ने खूब मना किया, भाई इस प्रकार के प्रयोग नहीं करने चाहिए, इससे अनित होता है। बोला बहुत कष्ट में हूँ, ये है वो है, तो नहीं माना। हमारे द्वारा दीक्षित तो नहीं था, लेकिन पुस्तक उसके पास थी, बाजार में मिल जाती है, वो ले आया उस पुस्तक को और उसने उसका प्रयोग किया, और सत्य माने उस सामने वाले व्यक्ति के घर के 3 लोग का उसने अहित कर दिया, 3 लोग का अहित उसी वक्त उस प्रयोग से हुआ। लेकिन बाद में उस व्यक्ति के पूरे परिवार का, स्वयं का जो हाल हुआ वो बहुत भयावह था। तो ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ आपको ध्यान रखना चाहिए। आज की तारीख में एक जनरल ट्रेंड बन गया है कि संतान नहीं है, बगलामुखी का प्रयोग करा लो, घर में अशांति चल रही है, कुछ कष्ट ठीक नहीं हो रहा है, बगलामुखी का प्रयोग करा लो। हमारे पास आश्रम पर नित्यप्रति कॉल आते हैं कि हमें बगलामुखी का प्रयोग कराना है, ये करना है, वो करना है, और तो और बड़ी विचित्र स्थिति है। मैं आपको बाल्यकाल की एक अवस्था बताऊं कि लोग इस प्रकार के योग बनाते हैं कि एक जो वो स्थिति बताने की नहीं है, लेकिन बड़ा विचित्र स्थिति है। एक पंडित जी थे, वो अनुष्ठान के लिए जा रहे थे और अनुष्ठान करने के लिए बोले एक बड़ा घड़ा लाओ, बड़ा टब लाओ, और जो अनुष्ठान जब करेंगे वो पानी के अंदर खड़ा होकर करेंगे। यानी यजमानों को किस प्रकार से मूर्ख बनाने के लिए स्थिति बनती है। बहुत, मैं कहूँगा पंडित नहीं है ऐसे लोग कलाकार हैं। और उन्होंने जितने पंडित इकट्ठे किए, 5 पंडित 6 पंडित, उन सबको खड़ा किया उन पतीलों के अंदर पानी भरकर, जैसे बगला। अरे क्या स्थिति, बगलामुखी बगला जो होता है पानी में खड़ा होता है, और ऐसी स्थिति में हम जब करके दिखाएंगे। यजमान भी बड़े आज की तारीख में धुरंधर होते हैं, उन्होंने भी पंडित जी से कहा, पंडित जी बड़े स्थिति में, ऐसी स्थिति बची हुई है। तो क्या क्या स्थिति आज लोक में है, ये व्यंग का शब्द नहीं है, ये बहुत ही ब्रह्मास्त्र है। बगलामुखी का जो प्रयोग, अभी छिन्नमस्तिका देवी का इसी के पास जयंती आएगी, तो उन सब के प्रयोग शास्त्र में जो वर्णित है वो अद्भुत कार्य करते हैं। जहां आपके केस चल रहे हैं, कष्ट चल रहे हैं, जीवन में बहुत ही भयावह स्थिति हो चुकी, सामने वाले ने बहुत, तब तो कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट कार्यों में करने का शास्त्र में वर्णित है, लेकिन बहुत कंट्रोल लेवल में करने का प्रयास करना चाहिए। और उसको यदि बहुत सावधानी के साथ किया जाए तब वो चीजें आपके लिए, अपनी सुरक्षा पहले, हर मंत्र का प्रयोग स्वयं कवच के साथ, कवच विभिन्न प्रकार के उनके प्रयोग, शापोद्धार इत्यादि हर चीज में वर्णित है, पूरी विधि शास्त्र में वर्णित है। यदि आपने उनमें से एक विधि भी छोड़ दी तो वो आपके ऊपर वापस जब प्रयोग आएगा आप उसकी रक्षा नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में मेरा आप सबसे अनुरोध है कि बहुत शांति के साथ गुरु के सानिध्य में रहते हुए इन समस्त प्रयोगों करने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर बरगलाने का प्रयास करते हैं, तो उन सबसे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो ऐसे विधान शास्त्र में जो वर्णित चमत्कार के रूप में है,
और आप समझें कि हमारे स्वयं भी बहुत बड़ा आश्रम चलाते हैं हम, बहुत सारे जीवन में कष्ट भी आए और कभी ऐसी आवश्यकता पड़ी तो जहाँ बहुत क्लिष्टता समय था, बगलामुखी के प्रयोगों को उपयोग करके देखा गया, महाकाली के प्रयोग को उपयोग करके देखा गया, स्वयं के लिए उपयोग करके देखा गया, चमत्कार उपस्थित कर देता है। ऐसे समस्याओं को दूर कर देता है जैसे गधे के सिर पे से सींग। पता नहीं कब वो समस्याएं चली जाएं, कैसे ठीक हो जाएं, और हमने वो बिल्कुल स्थिति को समझ के देखा है। कोशिश ये करें, बस सानिध्य बहुत ज़रूरी है, अपनी रक्षा बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कर्क राशि वालों, बगलामुखी जी का दिव्य प्रयोग आपने समझा, तो इस दिन कम से कम एक प्रयोग आप कर सकते हैं, बड़ा शांतिक प्रयोग है। बगलामुखी जी के यंत्र को उनके मंत्र से सिद्ध कर कर अपने घर में रखवा लें, और कहा जाता है कि सिद्ध करके पूरे वर्ष अपने घर में रखना चाहिए। उन पर पीले पुष्प हर रोज़ अर्पित करने चाहिए। उनका एक मंत्र है जो शांतिक और प्रसन्नता बीज मंत्र है, ओम ह्रीम नमः। इसका नित्य प्रति स्तवन करके उनको पीले पुष्प अर्पित करते चलें, और भगवती के आशीर्वाद से आपके घर के कष्ट बहुत जल्दी, शत्रु बाधा इत्यादि दूर होने के हमेशा योग बनते रहेंगे। ये कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं है, बड़ा शांतिक पौष्टिक कर्म है। इस स्वरूप को रखना आपके लिए संपूर्ण रूप से कल्याणकारी योग बनाता है। तो ऐसे में इसका ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। 5 तारीख सोमवार का अवसर जो था ये आपने समझा। 6 तारीख के दिन बड़ा अद्भुत दिन बन रहा है, मंगलवार का दिन है, नवमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग आपके लिए बहुत अच्छे योग बना रहा है। मन विशेष तौर पर आपको काम कर्म की तरफ, सफलता की तरफ अग्रसित करता दिखाई दे रहा है। मन नया इनोवेशन की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसे में कोशिश ये करना, आपकी राशि के दृष्टिकोण से शुभ सोचना, नेगेटिव मत सोचना। कन्या पूजन करना आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनाएगा आपके लिए। ऐसे में इस दिन जानकी सप्तमी है। जानकी सप्तमी का मतलब भगवती सीता जी का प्रादुर्भाव दिवस, प्राकट्य दिवस। इस समय में पौष मास के शुक्ल पक्ष की नवमी जो होती है वो सीता जयंती के रूप में, जानकी जयंती के रूप में, जानकी नवमी के रूप में जानी जाती है। तो कहा जाता है कि इस दिन जनक जी ने जब हल चलाया था तो भगवती का प्रादुर्भाव हुआ था और समस्त जनता का, जनकपुर क्षेत्र का कष्ट हरा था भगवान ने। तो आप इस दिन विशेष तौर पर क्या करना चाहिए, इस दिन हनुमान, मंगलवार पड़ रहा है और हनुमान जी का संबंध भगवती के साथ अद्भुत है। उन्होंने भगवती को अशोक वाटिका में जब देखा, उन शोकाकुल भगवती को राम कथा सुनाई और भगवती के समस्त मन का शोक भी दूर हुआ। उसके साथ साथ भगवती ने उनको आशीर्वाद भी दिया, हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, अजर अमर सुत हो। भगवान हनुमान जी उस दिन से अष्ट चिरंजीवी के अंतर्गत आ गए। अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामस्य मार्कंडे च अष्टमा। और इस वैशाख मास में बड़ा सुंदर योग बना कि आप समझें, भगवान परशुराम जी की जयंती भी आती है और इन अष्ट चिरंजीवी के अंदर आने वाले हनुमान जी का भी सुंदर स्तवन करने का दिन आ रहा है। तो ऐसे में सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर पाठ करें, उनके मंत्र जप करें और कल्याणकारी योग बनेंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का पाठ रखा है, हनुमान जी का यज्ञ रखा है, भगवती का दुर्गा का यज्ञ रखा है, सवा मणि का भोग रखा है। आप स्वयं शाम को 5 बजे से इस कार्यक्रम में भाग लें और देखिए भगवती कृपा से हनुमान जी के सिद्ध मंदिर पर, भगवती पीताम्बरा का जो सुंदर सिद्ध स्थल है आश्रम, वहाँ पर आकर इस यज्ञ में बैठने से मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। 7 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके ग्रह कई मामलों में आशीर्वाद से मेवा देने के योग बना सकते हैं। जिस भी काम में थोड़ी दिक्कत 2-3 दिन से आ रही हो, ध्यान रखना, पहले से आ रही हो, वो काम ना बन रहा हो, यदि माता पिता का आशीर्वाद लेकर सुंदर रूप से दूध का दान कर कार्य करने का प्रयास करोगे, गौ पूजन करके कार्य करने का प्रयास करोगे तो उसमें विजय प्राप्ति के योग बनते दिखाई देंगे। इस दिन एक विशेष ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है। बुध महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाएंगे, सफलता के योग देंगे। नए चीज़ों को जो अनऑर्गेनाइज चल रही थी, बुध कमज़ोर थे और अपनी कमज़ोर सबसे वीकेस्ट राशि में चल रहे थे, अब वो नई शक्ति को गेन करने के लिए उच्च के सूर्य के साथ विराजमान हो गए हैं और ये आपके लिए बड़ा अनुकूल स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं। सुबह 4:10 पर बुध मेष राशि में प्रवेश करते दिखाई देंगे दशम भाव में सूर्य के साथ, और ये आपके लिए बड़ी अनुकूलता, चीज़ों को नई शक्ति के साथ आप संभालने की स्थिति में आते दिखाई दे रहे हैं। गणेश जी का सुंदर स्तवन करें, उनको पीले पुष्प अर्पित करें, कल्याण होगा। 8 तारीख एकादशी का अवसर है, बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार के दिन एकादशी, बृहस्पतिवार भगवान विष्णु का दिन माना जाता है और उसी दिन एकादशी का योग पड़ रहा है और एकादशी भी बेहद खास है, मोहिनी एकादशी।
ग्रह नक्षत्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। तृतीय भाव साहस भाव में बैठकर चंद्रमा बृहस्पति से पूर्ण दृष्टि धले हुए बृहस्पति गज केसरी योग, यानी आने वाले 3-4 दिन आपके लिए कई मामलों में बड़े शुभ बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसका लाभ आप यदि लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, इसमें भद्रा का योग है, तो नए कार्यों में आरंभ करने से बचना चाहिए। दोपहर को 12:30 बजे तक भद्रा रहेगी, उसके बाद चीज़ें अनुकूल होंगी। ये मोहिनी एकादशी आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनाती है। मोहिनी एकादशी की कथा भी बड़ी अद्भुत है। इस संस्कृति में हमारे यहाँ विशेष तौर पर प्रकृति के अनुसार से कहा जाता है कि नियम के अनुसार से सब काम होते हैं। नियम किसने बनाए? प्रकृति ने बनाए हैं। लेकिन भगवान भक्तों के लिए नियम भी बदल देते हैं। प्रेम के पाले पड़कर भगवान अद्भुत रूप से नियम बदलते हैं और किसी भी रूप में आकर भगवान कष्टों को निवारण करने का योग बनाते हैं। मोहिनी अवतार वही भगवान का दिव्य स्वरूप है। शास्त्र में बड़ी अद्भुत कथा आती है इसके बारे में। इस दिन मोहिनी एकादशी है। भगवान विष्णु पालक माने जाते हैं और वो सबका पालन करते हैं। जो भी भक्त हैं भगवान की कृपा से ही उनके अनिष्ट दूर हो जाते हैं। एक बार शंभु भगवान, जो ऐसे कहे जाते हैं भगवान शिव, जिस पर को भी आशीर्वाद देते हैं उसका कल्याणकारी योग बना देते हैं। जो भी जाता है उसको तथास्तु भगवान भक्त, वो ये नहीं देखते कौन भक्त किस प्रकार से, जो उनकी श्रद्धा करता है उन सबको आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है एक दिन भस्मासुर उनके समक्ष गया, बड़ी साधना करी, बड़े अद्भुत रूप से वर्षों तक, सालों तक, सदियों तक उनकी साधना करता रहा। भगवान प्रसन्न हुए और कहा तथास्तु, मांगो वरदान। वो भी बड़ा विचित्र था, उसने कहा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। ये आशीर्वाद मांग लिया। कहा जाता है कि ये आशीर्वाद मांगने से क्या हुआ, क्या वो ये आशीर्वाद जो लिया उसने, कहा भगवान ऐसे कैसे मान लूं, ये जो आशीर्वाद आपने दिया है वो अजर अमर है, बिल्कुल बिल्कुल सही सटीक रहेगा। तो कहा जाता है कि बोले मैं अपना हाथ आपके सिर पे रखूंगा। अब भगवान का आशीर्वाद गलत तो हो ही नहीं सकता, मिथ्या हो ही नहीं सकता। भगवान के ऊपर वो हाथ रखने का प्रयास किया। कहा जाता है भगवान आगे आगे और भस्मासुर उनके पीछे पीछे। और ऐसे में भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। और ये मोहिनी अवतार धारण करने के बाद जब वो उस भस्मासुर के समक्ष, भगवान शिव कहा जाता है उसमें कपूर आग के फूल के अंदर में जाकर जो स्थान ग्रहण किया था, उन्होंने वहां जाकर विभिन्न बहुत कथाएं बहुत विचित्र हैं, लेकिन मोहिनी अवतार में भगवान ने स्वयं रूप में उपस्थित होकर प्रेम के वश में, भगवान प्रेम के वश में जब आते हैं ना तो नियम बदल देते हैं सब कुछ। तो भगवान ने भगवान शंभु के प्रेम में उस मोहिनी अवतार को धारण किया, क्योंकि भक्त है शिव जो है वो भगवान हरि के भक्त हैं और हरि जो है वो शिव के भक्त हैं। तो इसी प्रेम के वश में आकर भगवान ने मोहिनी धारण करते हैं और भस्मासुर को नृत्य करके मोहित कर लेते हैं अपने स्वरूप से। और कहा जाता है कि जैसे भगवान नृत्य करते हैं और भस्मासुर भी नृत्य करता है, भगवान अपना सिर अपने हाथ पे ले जाते हैं और भस्मासुर भी उस सिर को, अपने आशीर्वाद जो भगवान शिव से प्राप्त था उसी हाथ को अपने सिर पर ले जाता है और भस्म स्वयं हो जाता है। तो ये बहुत सुंदर तिथि है, भगवान के उस स्वरूप का वर्णन मिलता है। इस दिन सुंदर रूप से भगवान को प्रेम के वश में मोहने का हमको भी प्रयास करना चाहिए। उनका स्नान कराएं, उन पर तुलसी दल डालें, उनको सुंदर रूप से सहस्रसी, ये जो पुरुष सूक्त है उसके द्वारा उनका पूजन करें, पुरुष सूक्त के द्वारा पूजन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप करें, उससे बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। और भगवान का पंचामृत ग्रहण करें, आपके मनोरथ सिद्ध होने के योग बनेंगे। तो कर्क राशि वालों, ये अद्भुत जो मोहिनी अवतार की कथा है ये हमको समझाती है कि भगवान भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। हर कष्ट का स्वयं अपने ऊपर लेकर भक्त को सुख देने का योग बनाते हैं। तो ये भगवान की सुंदर रीति है। तो इस समय में सुंदर रूप से भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वरूप में जप करें, ओम नमो नारायणाय, भगवान का सुंदर अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें, तुलसी दल से अभिषेक करें, भगवान का चंदन से अभिषेक करें। और देखिए उन पंचामृत को ग्रहण करके, चरणामृत को ग्रहण कर अपने को धन्य माने। भगवान का सुंदर स्तवन समस्त रूप से कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। 9 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है। जैसे हमने कहा गज केसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है। चीज़ें आपकी मेहनत से लाभ दे सकती हैं, पराक्रम का दिखाने का अवसर है। लेकिन ध्यान रखना, बहुत सारे लोग आपको फालतू में आपके शक्ति को डाइवर्ट करने का काम कर सकते हैं। कुछ लोग होंगे जो आपके लिए भाई तू मेरा ये काम कर दे, भाई तू मेरे लिए कर दे, चीज़ें आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करने का प्रयास करेंगे, मत होइएगा। नहीं तो थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ता है कई बार। इस संसार में आए हैं तो स्वार्थ से भी मनोरथ सिद्ध होने के कई बार योग बनाने पड़ते हैं। तो ये वही समय है। इस दिन शुक्र प्रदोष का योग बन रहा है। इस दिन सांसारिक सुख वैभव को प्राप्त करने के लिए हमको भगवान का सुंदर अभिषेक, सुंदर भगवान शंकर का शाम के समय प्रदोष काल में, जो प्रदोष काल है शाम के समय सूर्यास्त के बाद करीब करीब जो 40 मिनट का समय होता है, उसमें भगवान का दूध से अभिषेक करें
हो सके तो दही से अभिषेक करें, सांसारिक सुख प्राप्ति के योग बनेंगे। 10 तारीख शनिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण से आपके लिए योग अच्छा ही बनता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति से दृष्ट चंद्रमा आपके लिए साहस वाले भाव में बैठकर चीज़ों को अच्छा कर रहा है और ऐसे में शनिवार का अवसर पड़ रहा है तो कोशिश ये करें सुंदर रूप से आपको अपने तो शिव की आराधना करनी चाहिए। शनि भी अनुकूल होंगे और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अनुकूलता प्रदान करने की बनती रहेंगी। तो ये मई के आरंभ काल के ग्रहों की गणना आपने समझी, तो ये समझ लीजिए मई का जो समय बहुत विशेष योग लेकर आ रहा है। मई का ये योग विशेष तौर पर देखिए कई ग्रहों का परिवर्तन की स्थिति, जैसे हमने आपको कहा, ये परिवर्तन की स्थिति बहुत विशेष है। वैशाख का महीना चल रहा है और वैशाख के महीने के अंतिम समय में शुक्ल पक्ष का जब दौर चले तो उस समय में कई प्रकार के शुभ योग बने। और एक समझ लेना चाहिए आपको कि आमतौर पर आजकल ज्योतिष के अंदर विशेष तौर पर यह बात हो गई है कि हम ग्रहों का निवारण किस प्रकार से करें, और हम जो उपाय बताते हैं ना वो वैदिक पुराणिक मत से बताने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर टोटकों में फंस जाते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में भारत को समझने के लिए वेद उपनिषद ये सब जो पुराण इत्यादि मत हैं जो कथाओं के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक तो हमारा इतिहास भी है और साथ साथ हमारे कष्टों के निवारण करने का वास्तविक सिद्धांत भी है। पंचांग के अंदर कई लोग अध्यात्म को बिल्कुल ही भूलने का प्रयास कर रहे हैं और कई लोग इस प्रकार से समझते ही नहीं है कि बहुत ज्योतिष भाई वेद का अंग है। ज्योतिष को अध्यात्म से हटकर देखा ही नहीं जा सकता है। अध्यात्म से हटके समझने का प्रयास करेंगे तो ग्रह गणना को विशेष तौर पर ना तो उसकी वास्तविकता आप समझ सकते हैं, वो तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के रूप में आप उसको केवल गणनाओं के तौर पर समझ सकते हैं, लेकिन निवारण, कष्ट का निवारण जो है वो इतिहास में दर्ज है। पुराण उपनिषद वेद ये सारा का सारा भारतीय संस्कृति का ऐसा एक सार गर्भित ग्रंथ है कि जिससे हमको जीवन जीने की कला भी समझ में आती है। और ये वैशाख का महीना चल रहा है जिसे भगवान ने अपना नाम दिया है। कार्तिक से भी बढ़िया कोई मास हो सकता है जिसमें सुंदर योग बनते हैं, चाहे वो विशेष तौर पर आप समझे जिसमें आज हमने आपको समय कालांतर में बताने का प्रयास किया। अक्षय तृतीया वैशाख के महीने में आती है और साथ साथ विभिन्न प्रकार की जयंती आती है, बगलामुखी जयंती आती है। जीवन में कष्ट चल रहा हो कैसे निवारण करेंगे? अगर एक पुराने हमारे कवि साहब ने लिखा, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अभी भारत के ऊपर इतनी भयावह स्थिति बनी, कुछ लोगों ने भारत के सम्मान को तार तार करने का प्रयास किया। यदि हम पे शक्ति नहीं होगी जैसे तो हम कैसे, कोई भी आके थप्पड़ मार के चला जाएगा, और यदि शक्ति होगी तो उसका प्रत्युत्तर देकर अपने सम्मान को पुनः स्थापित करने का कार्य किया सकते हैं। बगलामुखी छिन्नमस्तका इत्यादि की जयंती इस वैशाख के महीने में आती है। ये शक्तियों का इसीलिए शास्त्र में वर्णन है कि भाई जीवन में कष्टों का निवारण करने के लिए जो आपके पास शक्तियां हैं, ब्रह्मास्त्र हैं, उनका उपयोग किया जाना चाहिए। नहीं तो कोई भी आपके जीवन में कष्ट यदि आ रहा है तो ऐसा तो नहीं। हमारे ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है, बगलामुखी जी के ऐसे अकाट्य प्रयोग हैं कि जब वैसे तो उनका प्रयोग निषेध है शास्त्र के अंदर, लेकिन जिस प्रकार से वो शब्द जो मंत्र इत्यादि हैं, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम, जिस प्रकार से उनका उपयोग है अद्भुत है, अद्भुत। यानी यदि शास्त्र में जैसा हमने कहा कि उनका उपयोग ये साधारण तौर पर निषेध माना गया है, लेकिन जब सर से पानी ऊपर चला जाए और आपने कोई अपराध नहीं किया है, सामने वाला आपको खत्म करने के कगार पे है, तब इन ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग शास्त्र में वर्णित किया गया है। और आदिकाल में लोगों ने हजारों लाखों लोगों ने इसका उपयोग करके अपने कष्टों को दूर करने का रास्ता बनाया है। इसी प्रकार से छिन्नमस्तिका देवी की जयंती इसमें आए, नरसिंह भगवान की जयंती इसमें आ रही है, और तो और अनेक प्रकार के सुंदर योग इस वैशाख के महीने में बनाए हैं। और सुंदरतम प्रभाव ऐसा बताया गया है कि केवल जल का दान ही समस्त कष्टों से निवारण का योग बना देता है। वो सब हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। ज्योतिष को कई लोगों ने केवल नग बेचने का धंधा और कुछ ना कुछ और बदतमीजी, और बहुत सारे आज की तारीख में लोग पता नहीं ज्योतिष को कहीं कोई रिलेशन नहीं है। एक तो महानुभाव हम अभी समझ में आ रहा है, लोग हमसे आगे पूछते हैं कि बहुत सारे ज्योतिषी कहते हैं कि सुरा पान करना भी ग्रहों को शक्ति देता है। अरे मूर्खता की पराकाष्ठा है। किस प्रकार से शास्त्र में कहां किस प्रकार से कौन से जगह वर्णित है जिनको शब्दों का, संस्कृत का एक आ ई उ का ज्ञान तक नहीं है, शब्द पता ही नहीं है कि जो किस प्रकार से उपस्थित करने की बात कर रहे हैं।
कुछ लोग तो आज भारतीय संस्कृति को इस प्रकार से कहते हैं कि देवता जो सोमरस का पान करते हैं उसको हम मदिरा के साथ जोड़ देते हैं। अरे मदिरा और सुरापान में बहुत फर्क है। सुरा का मतलब होता है चंद्र से निकला हुआ अमृत के समान शीतल पेय जो अमृतत्व का वर्णन करता है। क्या वो सुरा के मदिरा के साथ उसको जोड़ सकते हैं आप? और अभी ज्योतिष में ऐसी वर्णन कर रही है कि किसी को मदिरा पिलाना भी उपाय होता है, ग्रहों को शक्ति दे देता है, सत्यानाश कर देगा। किसी भी ज्योतिष के वास्तविक तौर पर अनुभव के ग्रंथ की बात करें तो वहां ये लिखता है शराब और कबाब, चाहे लाल किताब, चलिए आज की तारीख में प्रचलित लाल किताब है, वहीं जाके पढ़ लीजिए कहाँ किस ग्रह के उपचार के लिखा है। वहां तो ये बात लिखी है कि शराब और कबाब जिसकी जिंदगी में आ जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा व्यक्ति। तो आप समझें ज्योतिष को जिस प्रकार से आज तथाकथित लोगों ने जिस प्रकार से पहुंचाया है, कहां कहां पहुंचा दिया है, उन सबको आज हटाने का हम प्रयास करें सही रूप से। हमने ज्योतिष को वैदिक ज्योतिष के साथ जोड़कर आपके समक्ष उपाय रखें। और इस वैशाख महीने में आप समझें, हमारे यहाँ व्यवस्थाएं बताई गई है, माधव मास इसका नाम रखा गया। केवल जल का दान, कलश भरकर जल का दान करने से ही आपके जीवन के इस मास में कहा जाता है कि एक बार हरिनाम का स्मरण कर लें तो आपके समस्त कष्ट निवारण करने के योग बन जाते हैं। तो आप इन सब सिद्धांतों को सही रूप से समझने का प्रयास करें। और जैसा ज्योतिष की गणनाओं पे इस महीने में, मई के महीने में बहुत ग्रहों का परिवर्तन है, जीवन परिवर्तन की तरफ जा रहा है। गुरु अतिचारी स्थिति में आ चुके हैं और वो ग्रह परिवर्तन, राशि परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं इस मई के मध्यकाल में। इसके साथ साथ राहु का परिवर्तन का योग बन रहा है। ये सारे परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, एकदम स्थिति परिवर्तन की तरफ जाने वाली है। ऐसे में थोड़ा सावधान रहकर देखिए, ग्रह गणना के अनुसार से ये भी समझ लें, क्योंकि इस समय में जो ग्रहों का योग बन रहा है, आप समझें कि जो ग्रहों का योग बना कि जो रविवार के 5 योग बन गए, और कई बार यदि दृष्टि देखें जिन जिन क्षेत्रों में 5 मंगलवार का योग की एक तिथि बढ़ रही है, कहीं ना कहीं तिथि बढ़कर जो है वैशाख पूर्णिमा से आगे निकल जाएगी तो मंगलवार का योग भी आ जाएगा, तो 5 मंगल का योग बन जाएगा। उन क्षेत्रों में भयावह स्थिति, युद्ध की स्थिति भी बन सकती है, और ये कहीं ना कहीं रक्त रंजित स्थिति को ग्रहों का योग बनाती दिखाई देगी। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध स्वयं बहुत सुंदर परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध का ये परिवर्तन बहुत विशेष होने वाला है। बुध जिस प्रकार से काफी लंबे समय तक क्षीणस्थ अवस्था में थे, नीच की राशि में चल रहे थे, और वो परिवर्तन कर कर सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाकर चले गए हैं। ये सब का सब आपकी राशि में बहुत महत्वपूर्ण योग परिवर्तन की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ एक बात और समझने की आवश्यकता है, हम ज्योतिष के यहाँ विषय जो उपस्थित रखते हैं वो गोचर के साथ रखते हैं। गोचर का यानी, गोचर का मतलब समझ लें कि प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द प्लैनेट्स। गोचर में जो आज आकाशीय मंडल में ग्रहों की स्थिति है वो क्या, कौन सी राशि पे किस प्रकार का परिवर्तन बना रही है। लेकिन आपका जन्म एक विशेष समय पर हुआ है, उससे आपकी जन्मपत्री बनी, उससे आपके नक्षत्र की कैलकुलेशन से दशाएं निकाली गई, दशाएं, अंतर दशाएं, ग्रहों की इंटरनल स्थिति, उन सबको कोरिलेट करने की आवश्यकता है। अगर विंशोत्तरी दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा के अनुसार से आपका समय अच्छा चल रहा है और गोचर में भी वही ग्रहों का योग बन जाए तो वारे न्यारे। और बाई चांस यदि विंशोत्तरी में अच्छा नहीं चल रहा है, गोचर में अच्छा चल रहा है, या गोचर में अच्छा नहीं चल रहा है, विंशोत्तरी में अच्छा चल रहा है, तो उसका इंप्रेशन अलग हो जाएगा। तो इसलिए जन्मपत्री इत्यादि को बहुत अच्छे से गोचर के दृष्टिकोण से तो समझ में आती है चीजें। कई बार बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, बोलते हैं कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने जो योग बन रहा है वो बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में घटित नहीं हो रहा है। कारण क्या है? कारण होगा आप हमारे अपने इंडिविजुअल चार्ट के अंदर कोई ना कोई ऐसी ग्रह स्थिति बैठी हुई है कि जिसका हमको ज्ञान नहीं हो पा रहा है। और जो वहां अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में दरिद्र योग बना हुआ है, केमुद्रम योग बना हुआ है, आपकी कुंडली में 100 राजयोग है और एक के मुद्रम योग, चंद्रमा बिल्कुल अकेला है, कोई शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है और आसपास उसके 2-2 भाव तक कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो फिर दरिद्र योग हो गया है। और 100 राजयोगों को अकेला वो केमुद्रम योग खत्म कर सकता है। अगर किसी कुंडली में है तो गोचर में लाख दर्जे अच्छे ग्रह हो जाए, कुछ होगा ही नहीं, तो उसका निवारण करना पड़ेगा। ग्रहों का स्थिति को समझते हुए कैसे उस ग्रहों को, अशुभ ग्रहों के योग को जो आपकी जन्मपत्री में चल रहे हैं, परिवर्तन के योग बनाने हैं। अब आपकी गोचर में जो अच्छे ग्रह हैं, लेकिन आपकी विंशोत्तरी अंतर दशाओं में जो ग्रह की स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं मारने के योग बना रही है, कहीं ना नुकसान करने के योग बना रही है, तो कैसे परिवर्तन का योग बनेगा? तो गोचर के दृष्टिकोण से और इन सब चीजों को समझने की आवश्यकता है। ज्योतिष बिल्कुल सत्य है, प्रमाणित है, इसमें एक भी बात कपोल कल्पित नहीं हो सकती। यहां तक कि आपके जीवन में जो स्वप्न भी आ रहा है ना, वो भी ग्रहों के अनुसार से जाना जा सकता है, उसका भी प्रभाव है, और ये बहुत विवेचना के द्वारा उपस्थित किया जाता है। बहुत सारे जीवन में आपकी कुंडली में सपोज
एक व्यक्ति आए हमारे पास और उनकी कुंडली में बहुत वर्ष पूर्ण के बाद पिताजी के साथ जन्मपत्री देखने का अवसर मिला उनका, और वो बड़े परेशान थे और हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे, एक उपराष्ट्रपति थे, उनके बहुत अच्छे निजी सचिव थे शायद, बहुत पुरानी बात है। और वो जन्मपत्री दिखाने आए हमारे पास पिताजी के समय पर, और आप समझे उनकी जन्मपत्री के अंदर वो बात देखने आए थे, महाराज जरा देखें जन्मपत्री हमारी क्या है। हम लोगों ने जब जन्मपत्री देखी तो बड़ा अच्छा ग्रह दिखाई दिया, महाराज पुनः देखें। तो उन्होंने कहा जी मेरे को किसी ज्योतिषी जी ने बता दिया है कि मेरा मृत्यु योग आ रहा है, मेरी मृत्यु होने वाली, ऐसा योग उन्होंने बताया कि होने वाली है। जब हमने बहुत जन्मपत्री को देखा तो हमने कहा जी आपकी कुंडली में तो पूर्ण आयु है, हाँ, लेकिन जिन ज्योतिषी ने बताया है वो भी चमत्कार किया है, बिल्कुल मृत्यु होने के योग है आपकी कुंडली में, लेकिन उस मृत्यु के बाद भी आप जीवित रहेंगे। वो बड़ा पकाया व्यक्ति, मुझे अभी भी याद है। तो जब ये स्थिति बनी तो कारण क्या था, उसका जो ग्रह था वो स्वप्नादि अवस्था में था, जो मृत्यु कारक योग बना रहा था वो स्वप्न आदि अवस्था में थी, यानी उसकी मृत्यु होने का योग था लेकिन स्वप्न में मृत्यु होने का योग था। ये वो ज्योतिषी देखना भूल गए और व्यक्ति परेशान हो गया। तो आप समझे आपकी जन्मपत्री में कौन सी अवस्था, ग्रहों की अवस्था देखी जाती है। बालादि अवस्था में ग्रह है, वृद्धादि अवस्था में ग्रह है, जागृत अवस्था में है, स्वप्नादि अवस्था में है, या मृत अवस्था में ग्रह है। अब समझे कि आपकी कुंडली के अंदर बहुत सारे, जो आप संपूर्ण कुंडली कैलकुलेट करते हैं तो बालादि अवस्था भी ग्रह मानी जाती है, जिसका ग्रह भी जन्म हुआ हो, बालादि अवस्था में हो, युवा में है या प्रौढ़ में है या बहुत बुढ़े में अवस्था में है या मृतावस्था में है। ग्रह भी मृतावस्था में होता है। तो यानी वो कब कौन से अंशों में कहां किस प्रकार से बैठा है, इन सब चीजों की इतना बृहद वर्णन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से किया जाता है और उसके बाद विवेचनाएं की जाती है। ग्रह आप समझे ऐसी अवस्थाएं बनती हैं कि प्रत्यक्ष अवस्था में या हास्यादि अवस्था में, ग्रह की अवस्था हास्यादि अवस्था, यानी मजाक वाली स्थिति में भी ग्रह है कि आपका ग्रह बहुत बढ़िया उच्च का होकर बना हुआ है, लेकिन उसकी अवस्था हास्यादि अवस्था में, तो मजाक उड़वाएगा आपका। बहुत बार जीवन में होता है कि सब कुछ होते हुए भी कहीं मजाक उड़ रहा है व्यक्ति का, सब कुछ हास्य परिहास हो गया। तो वानी वो ग्रहों की अवस्था भी इतनी ज्यादा ज्योतिष के अंदर बहुत गणनाएं बहुत सुंदर रूप से उपस्थित की गई हैं। इसके लिए अध्ययन की आवश्यकता है। आज की तारीख में तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लोगों को ज्योतिषी बना रहे हैं। 4 दिन के अंदर ग्रहण ज्योतिष पढ़कर आप किसी भी प्रकार से आप बहुत सारे ग्रहों के मूल को समझकर प्रेडिक्शन करना जान जाएंगे। नीम हकीम खतराए जान, एक पुरानी कहावत है, नीम हकीम खतराए जान। आप किसी कुंडली में, जैसे मैंने ये आपको एक कहानी उपस्थित करी, कहानी नहीं है सत्य कथा है, वो व्यक्ति सोची क्या स्थिति रही होगी कि उसके मनोमस्तिष्क पे क्या स्थिति होगी कि वो व्यक्ति सोच रहा है कि मेरी मृत्यु होने वाली है। मेरा एक मित्र था, दिल्ली में बहुत बड़ी दुकान चलाते हैं, बहुत बड़ी एक लॉ की दुकान चलाते हैं। मुझे आज भी याद है कि अब इससे कुछ 10-15 वर्ष पूर्व उसके दिमाग में कोई ऑपरेशन की बात आई, दिमाग में कुछ समस्याएं थी, डायग्नोज हो गया था। और उन दिनों पिताजी हमारे थे, हमारे पास आया जन्मपत्री दिखाने के लिए। तो जन्मपत्री के अनुसार से हमको दिखाई दे रहा था यार इतनी भयावह स्थिति नहीं है जितनी तेरी स्थिति है। उसकी ऐसी स्थिति हो गई थी, घड़ी तू ले जा, ये स्थिति तू ले जा, अब जीना तो है नहीं, ऐसी स्थिति आ गई थी। लेकिन हमने उसको कहा कि भाई जिएगा, चिंता मत कर, तेरा ऐसा कोई भयावह स्थिति नहीं है। उसका एक लेज़र ऑपरेशन होना था ब्रेन का और वो कहीं भी जा सकता था, लेकिन प्रार्थना कराई भगवान की और साथ साथ उसकी ज्योतिष के दृष्टिकोण से उसको विश्वास दिलाया। आज 12-15 साल हो गए, उसको देखता हूँ, समझता हूँ, आज भी उसकी नमस्ते आती है, धन्यवाद आता है। तो आप समझे ज्योतिष के विषय बहुत है। ये नीम हकीम खतराए जान वाली बात बोली ना, किसी मन में भय डाल दिया। आज पूरा खेल भय का चल रहा है। चाहे किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो कह देता है कि भाई ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका तुरंत ऑपरेशन करा लो, कुछ और है नहीं, व्यक्ति बेचारा वैसे ही परेशान हो जाता है। तो ज्योतिष भय दिलाने वाली स्थिति नहीं है, ज्योतिष विश्वास दिलाने वाली स्थिति है। आपके जीवन में परिवर्तन लाने का रास्ता बनाया गया है। आपके जीवन में सिखाया जाता है कि कोई भी कष्ट है उसका सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। कर्म सही दिशा में कर्म किया जाए, जो उपाय निवारण, कारण जानने के बाद निवारण जो है वो ज्योतिष के उपनिषद इत्यादि यानी पुराण इत्यादि में ही तो वर्णित किया गया है कि किन किन के जीवन में कहां कहां घटना बनी, उन्होंने सत्यनारायण कथा करी और उससे उनके जीवन के कष्ट दूर हो गए। तो यही तो निवारण है। आज की तारीख में लोग बैठे हैं कि भैया वो शराब पिला दो, इस दिन शराब पी लो, इससे ग्रह परिवर्तन हो जाएगा, शुक्र और बलिष्ठ हो जाएगा।
बलिष्ठ क्या होगा, आपका जीवन में समस्याएं कुछ और हो जाएंगी। आप सोचें कि आज की तारीख में लोग चुटकी बजाकर जो स्थितियों को उत्पन्न करने के लिए आज जो भी स्थिति की जा रही है वो ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहीं उनका ज्योतिष से कोई मतलब है नहीं। तो हम इन समस्त चीज़ों को आपके समक्ष पूरी तरह से ज्ञान वर्धन करने के साथ साथ चीज़ों को सही रूप से करने का प्रयास करते हैं। तो ज्योतिष को सही रूप से समझें, चीज़ों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जन्मपत्री आप दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, और हमारे यहाँ से आपकी अपनी जन्मपत्री प्राप्त करने के लिए, अपने ग्रहों को समझने के लिए, कौन से आपके योग बने हुए हैं, किस प्रकार के योग बने हुए हैं, कौन से ग्रह कब फलीभूत होंगे, आपके लिए कौन सा उपाय श्रेष्ठ रहेगा, जनरल प्रेडिक्शन के तौर पर बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं। हम नग का विरोध नहीं करते भाई, हम कहते हैं सत्य पहने, असली पहने, रुद्राक्ष इत्यादि जो भी चीजें शास्त्र में वर्णित है कहीं गलत नहीं है, कहीं कोई गलत नहीं है, लेकिन शुद्ध तो हो, सही तो हो। यदि आप हमारे यहाँ कौन से नग आपके लिए है वो भी बता दी जाते हैं, हम बताएंगे बिल्कुल, लेकिन हम बेचते नहीं, हम तो कोई बेचते नहीं है, बता जरूर देंगे। आप जानना चाहें तो आपको बता दिया जाएगा। तो वो जन्मपत्री के बहुत सारे मॉडल्स हैं हमारे यहाँ, वो भी आप निकलवा सकते हैं, अपनी जन्मपत्री की विवेचना करा सकते हैं। संबंध किस प्रकार से रहेंगे, कौन सा समय आपके लिए अच्छा है, दिशाओं में कौन सा समय आपके लिए उपयुक्त आ रहा है, कब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कार्य करना चाहिए, कब आपके जीवन में कार्य करने से आपको बचना चाहिए। तो आप उन सब संबंधों में जानने के लिए आश्रम के साथ संबंध साध सकते हैं। बहुत सारे विभिन्न प्रकार के उत्सव समय समय पर हमारे आश्रम पे होते रहते हैं, उनके बारे में भी आपको हम समय समय पर अवगत करा सकते हैं। आप अपने नाम से अपने उन यज्ञों में भाग लें, स्वयं आए, यज्ञ में बैठें, भगवान की प्रार्थना करें, देखिए चमत्कार होगा, कष्ट निवारण करने का योग बनेगा।